कृपया ध्यान दें, ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं बनाई गई है। ये वीडियो केवल 15 वर्ष के आयु के ऊपर के दर्शकों और मनोरंजन के लिए बनाई गई है। जब आसमान से पानी नहीं, मानो मुसीबतें बरस रही हों, तब भी कुछ हाथ ऐसे होते हैं जो रुकते नहीं। ये कहानी है मंगत राम की, जिसकी रोज की रोटी का जरिया था सड़क किनारे लगा ये छोटा सा आलू पूरी का ठेला। अरे कमला, इतनी तेज बारिश में तुम काहे चली आई? देखो ना, आज सुबह से 2 प्लेट भी नहीं बिका। आटा तेल का पैसा कैसे निकलेगा समझ नहीं आवत। काहे उदास होत हो जी? बारिश है तो का हुआ, आसमान से पानी गिर रहा है, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। लो गरम चाय पियो, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। देखना आज सब पूरी बिकेगी। भैया, बहुत ठंड लग रही है, सकाले से कुछ खाए नहीं है। 2 पूरी मिल जाएगी का? पैसा काल दे देंगे। अरे काका, पैसे की बात काहे करत हो? बैठो तुम यहाँ छतरी के नीचे। हाँ काका, खाओ तुम भर पेट। हमारी कढ़ाई खाली रह जाए मंजूर है, लेकिन हमारी दुकान से कोई भूखा जाए ये मंगत राम को बर्दाश्त नहीं। फिर मंगत राम काका को एक प्लेट में गर्मा गर्म 4 पूरियां और आलू की सब्जी देता है, जिसे वो काका बड़े ही चाव से खाते हैं। फिर कुछ देर बाद काका आलू पूरी खाकर वहाँ से चले जाते हैं। बारिश अब हल्की फुहार बन चुकी है। सड़क से मोहल्ले का सबसे कंजूस आदमी सुखी लाला गुजर रहा है। ठेले से आ रही खुशबू सूंघकर उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। मंगत राम की आलू पूरी की महक में इतना दम था कि मोहल्ले के सबसे बड़े कंजूस इंसान सुखी लाला का दिल भी फिसल गया। लाला जी की जेब से पैसा निकलना मतलब पत्थर से पानी निकलना था। अरे मंगत राम, ये कढ़ाई में का जादू कर दिए हो? हम तो घर जा रहे थे, पर तुहार पूरी की महक हमको खींच लाई। तनिक एक ठोक चखाओ तो देखे पैसा देने लायक है कि नहीं। अरे लाला जी, ये मंगत राम की पूरी है, एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। लो एक पूरी खा के तो देखो। सुखी लाला पूरी का एक टुकड़ा मुंह में रखता है। उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं। वो झटपट पूरी खा लेता है। वो अंदर ही अंदर सब्जी पूरी का स्वाद ले रहा होता है और अपनी जेब से एक नोट निकालता है। अरे गजब, ऐसन कड़क स्वाद तो हम शहर के बड़के होटल में नहीं पाए। ई लो 100 का नोट, 2 प्लेट और बांध दो लाली, आज घरवाली भी खुश हो जाएगी। क्या बात है लाला जी, आज तो आप दिल खोल दिए। अभी लो, एकदम कड़क पूरी बांधत है। सुखी लाला की जेब से पैसे निकलवाना किसी चमत्कार से कम नहीं था, और ये चमत्कार था मंगत राम की मेहनत और कमला के प्यार का। सुखी लाला को पूरी खिलाकर मंगत राम और कमला रात होते ही खुशी खुशी अपने घर आ गए। दिन भर की थकान के बाद ये छोटा सा घर ही उनकी दुनिया थी। कमला देखो, आज बारिश के बावजूद आटा तेल का खर्चा भी निकल आया और थोड़ा मुनाफा भी हुआ। राम काका की दुआ और लाला जी की बोहनी ने काम कर दिया। हम तो पहले ही कहे थे जी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहो, देखना एक दिन अपना भी बड़ा सा दुकान होगा। अगली सुबह खिली हुई कड़क धूप के साथ हुई। मंगत राम ने सोचा आज तो मौसम साफ है, धंधा चोखा होगा। लेकिन जैसे ही ग्राहक आने शुरू हुए, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और फिर से झमाझम मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे मंगत भाई, अभी मेरे लिए सब्जी पूरी की प्लेट मत लगाओ। आज मैंने गेहूं को धूप लगाने के लिए उसे बाहर रखा था, लेकिन ये बारिश कहीं उसे गीला ना कर दे। मैं जा रहा हूँ अपनी गेहूं बचाने। हाँ मंगत राम भाई, मेरी प्लेट भी रहने ही दो, क्योंकि मेरे घर के सारे कपड़े बाहर रस्सी पर टंग रहे हैं और बारिश के वजह से वो तो भीग भी चुके होंगे। मैं भी जा रही हूँ कपड़े अंदर करने। ये क्या हुआ कमला? ग्राहक आए भी और बिना खाए ही चले गए, और वो भी सुबह सुबह। यही तो बोहनी का समय होता है। अजी ऐसे सुबह सुबह चिंता मत कीजिए, आजकल तो बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश कभी भी आ जा सकती है।
तेज बारिश हो रही है। मंगतराम और कमला बारिश को देख रहे हैं। तभी गांव के मुखिया जी का नौकर साधु राम सिर पर छतरी लिए छपाक छपाक पानी में भागता हुआ ठेले के पास आता है और हांफने लगता है। अरे मंगत राम, अरे ओ कमला भौजी, रुको रुको, जरा हमको सांस लेने दो। इतनी तेज बारिश में तो हम तैरते हुए आ रहे हैं। अरे साधु भैया, शांत हो जाओ। क्या हुआ? इस मूसलाधार बारिश में काहे भागे चले आ रहे हो? अरे भौजी, मुखिया जी के घर बड़ी हलचल मच गई है। शहर से उनके दामाद जी अपने दोस्तों के साथ अचानक पहुंच गए हैं और आते ही बोले हमको तो गांव की कड़क पूड़ी सब्जी खानी है। अब इस बारिश में बेचारी रसोईया का चूल्हा ही नहीं जल रहा। अच्छा, तो फिर मुखिया जी ने क्या कहा साधु भैया? मुखिया जी चिल्लाए, जाओ साधु, भाग के मंगत राम के ठेले पे जाओ और 15 प्लेट गरम गरम आलू पूरी ले आओ। अगर जल्दी नहीं पहुंचे तो हमारी तो खैर नहीं। ई लो 500 रुपए का बयाना। अरे वाह, 15 प्लेट का ऑर्डर। मंगत जी, अब देर मत करो, कढ़ाई में आटा तेल डालो। आज तो भगवान ने हमारी मेहनत का फल दे दिया। फिर कुछ देर बाद साधु राम एक बड़े से थैले में 15 प्लेट आलू पूरी पैक करवाकर चला जाता है। ऐसे ही बारिश में गांव का एक लड़का और आता है और कहता है, अरे मंगत भाई, तुम्हारी इस सब्जी पूरी की खुशबू हवा में मिलकर हमारी गली तक आ रही है। बस फिर तो मुझसे रहा ही नहीं गया। ला, मेरे लिए एक प्लेट लगा दो। फिर मंगतराम उस गांव के लड़के को गर्मा गर्म सब्जी पूरी की प्लेट देता है, जिसे वो लड़का बड़े ही चाव से खाता है। भारी बारिश के चलते आज शाम के समय ही अंधेरा हो जाता है, जिससे मंगतराम और कमला दोनों ही घर आ जाते हैं। बारिश अभी भी जारी थी। कमला, आज ते मुखिया जी की वजह से कमाई हो गई, वरना इस बारिश में तो कोई बाहर भी नहीं निकलता। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि जो एक बार आपकी सब्जी पूरी की खुशबू ले लेता है, फिर चाहे बारिश ही क्यों ना हो, उसे घर के बाहर निकलना ही पड़ता है। वैसे अगर देखा जाए तो पहाड़ों पर ये बारिश का मौसम भी बहुत सुहावना होता है। लोग दूर दूर से हमारे इन पहाड़ों पर बारिश का मजा लेने आते हैं। अरे मंगतराम भाई, ओ मंगतराम भाई, कहाँ हो? घर पर ही हो क्या? अरे, इतनी बारिश और रात के समय में कौन है जो मुझे बुला रहा है? फिर मंगतराम दरवाजे पर आता है, जहां वो देखता है कि मुखिया जी का नौकर साधु राम बारिश में एक हाथ में छतरी और दूसरे हाथ में कुछ पैसे लिए खड़ा है। अरे साधु राम भाई, तुम इतनी बारिश में? क्या हुआ, क्या बात है? अरे मंगतराम भाई, मुखिया जी के दामाद को तुम्हारी सब्जी पूरी इतनी पसंद आई कि उन्होंने इनाम के तौर पर तुम्हारे लिए ये 500 रुपया भेजा है। लो भाई, अपना इनाम पकड़ो और मुझे जाने दो। चलो जी, ये तो भगवान का आशीर्वाद है जो उन्होंने इस बारिश में भी गांव में हमारी सब्जी पूरी फेमस करवा दी। मुखिया जी के यहाँ 15 प्लेट पहुँचने के बाद अगले दिन मंगतराम घूमने के लिए गांव में टहल रहा था। बारिश का हल्का हल्का मौसम हो रहा था। इस सुहावने मौसम के बीच गांव में ताजी हवा और मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू महक रही थी। अरे मंगत भाई, इधर आओ, तनिक यहाँ बैठो। सुना है कल तुहार ठेले की आलू पूरी ने मुखिया जी के घर तहलका मचा दिया। अरे नहीं भाई, ये सब तो आप लोगों का प्यार और ईश्वर की कृपा है। आप लोग बताओ, आज का दिन कैसा है? अरे क्या बताएं मंगत भाई, सुबह की बारिश में काम रुक गया था और अब सुहावना मौसम भी हो रहा है। अब पेट में चूहे कूद रहे हैं, सोच रहे हैं कि शाम को तुहार ठेले पर ही कड़क पूड़ी उड़ाएंगे। हाँ हाँ भाई, जरूर। मेरे ठेला आप जैसे लोगों के लिए ही तो खुला है। आप जरूर आइएगा। इतने में तुम इस सुहावने मौसम का आनंद लो। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि ठेला लगाने की तैयारी भी तो करनी है। शाम का धुंधलका छा रहा है। मंगतराम कढ़ाई में फटाफट पूड़ियां तल रहा है, जो तेल में तैरकर फूल रही हैं। कमला मुस्कुराते हुए दोने में मसालेदार आलू की सब्जी और पूड़ी परोस रही है। मजदूर भाई वहीं खड़े होकर बड़े ही चाव से आलू पूड़ी खा रहे हैं। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद मजदूरों के लिए मंगतराम के ठेले की ये गरम पूरी किसी दावत से कम नहीं थी।
लालटेन की मध्यम रोशनी में ठेला ठहाकों और पूरियों की छन छन आवाज से गूंज उठा था। अरे वाह मंगत भाई, ये मसालेदार आलू की सब्जी और कड़क पूरी खा के तो दिन भर की पूरी थकान पानी पानी हो गई। ऐसा स्वाद तो राजा महाराजाओं को भी ना मिलता होगा। अरे भैया, थोड़ा और सब्जी लो, शर्माओ मत। मेहनत करने वालों का पेट भरेगा तभी तो हमको असली आशीर्वाद मिलेगा। तभी कुछ देर बाद ठेले पर सुखी लाला की एंट्री होती है। अरे राम राम मंगत राम, का बात है, आज तो पूरा गांव तोहार ठेले पर ही उमड़ पड़ा है। हमको भी एक दोना पकड़ाओ, देखें आज काहे इतना हुल्लड़ मचा है। अरे लाला जी, आप तो दोपहर में भी पूरी खा के गए थे, अब रात में भी। आज घर में बेलन चला है कहाँ? मंगत राम सुखी लाला को दोना थमाता है। लाला पूरी चबाते हुए आंखें बंद कर लेता है। फिर खाने के बाद जब पैसे देने की बारी आती है तो अपनी जेब टटोलने का नाटक करता है। अरे दैया रे, लगता है जल्दबाजी में हमारा बटुआ घर ही छूट गया। मंगत राम, ये पैसे हम कल दे दें तो चलेगा ना? अरे लाला जी, आपका बटुआ तो हमेशा ही घर भूल जाता है। पर कोई बात नहीं, आज हमारे मेहनती भाइयों की खुशी का दिन है। आज आपका खाता भी उधार में लिख लेते हैं। हाँ हाँ लाला जी, आप पैसे की चिंता मत करो, पैसे कल दे दियो, पर जरूर दे देना। उफ, कमला, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों बाजू अब हिलेंगे भी नहीं। दिन भर कढ़ाई के सामने खड़े खड़े पीठ की हड्डी अकड़ गई है एकदम। अरे दिन भर हाथ रोकते ही कहाँ हो तुम? आटा गूंथने से लेके कढ़ाई से कड़क पूरियां निकालने तक सब तो अकेले ही करते हो। तनिक हाथ ढीला छोड़ो, मालिश कर देते हैं। इतना हार्ड चलाओगे तो देह तो दुखेगी ही ना जी। देह दुखती है कमला, पर जब गांव का कोई भूखा इंसान दोना हाथ में लेके पहला निवाला मुंह में डालता है ना, और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है, कसम से सारा दर्द एक पल में हवा हो जाता है। लगता है कि आज की मजदूरी पूरी मिल गई। सच कहते हो जी, दुनिया में काम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर अपनी नीयत साफ है तो रोटी में स्वाद अपने आप आ जाता है। हमको तो तुम्हारी इस मेहनत पर बहुत गर्व होता है। अरे कमला, स्वाभिमान से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी से एक पैसा मुफ्त का नहीं लेते। अपने हाथों के हुनर और पसीने से दो रोटी कमाते हैं। इससे बड़ा सुकून और क्या होगा? हाँ जी, अपनी मेहनत की सूखी रोटी भी दूसरों के हलवे से ज्यादा मीठी लगती है। जब तक तोहार बाजुओं में ही ताकत है और हमारी नीयत साफ है, हमको किसी बात का डर नहीं। फिर अगले दिन जब मंगत राम ने ठेला लगाया तो सबसे पहले वहां गांव के मुखिया जी पहुंचे। मुखिया जी मंगत राम के काम से बहुत खुश थे। अरे मुखिया जी, आप आइए आइए, बैठिए बैठिए। धन्य भाग्य हमारे जो आप आज हमारे ठेले पर चलकर आए। बताइए, फिर लगा दूं आपके लिए एकदम गर्मा गर्म आलू पूरी की प्लेट? हाँ भाई मंगत राम, मैं यहाँ पर तुम्हारी स्पेशल आलू पूरी ही खाने आया हूँ। लगा दो फिर मेरे लिए एक प्लेट। फिर मंगत राम मुखिया जी को अपनी एकदम गर्मा गर्म आलू पूरी परोसता है, जिसे खाकर मुखिया जी बहुत ही खुश हो जाते हैं। मुखिया जी बिना कुछ बोले ही आलू पूरी खाए जा रहे थे और अंदर ही अंदर नर्म नर्म और गर्म गर्म आलू पूरी का स्वाद ले रहे थे। भाई मंगत राम, उस दिन तो तुम्हारी इस आलू पूरी ने हमारे दामाद के सामने हमारी इज्जत बचा ली। मेरे दामाद जी बारिश में अचानक अपने दोस्तों के साथ आ धमके और भंडारा स्टाइल आलू पूरी खाने की मांग करने लगे। वो तो शुक्र हो तुम्हारा, तुम्हारी आलू पूरी खाकर उन्हें तो मजा ही आ गया। हाँ मुखिया जी, फिर आपके दामाद ने खुश होकर मेरे लिए 500 रुपए का इनाम भी भेजा था। साधु राम लेकर आया था। मंगत राम, अगर तुम्हें जीवन में कभी भी किसी सहायता की आवश्यकता पड़े तो बेहिचक होकर मांगना। हम तत्काल तुम्हारी सहायता करेंगे।